यस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो ये जो क्वेश्चन है ना भाई, देखो इसमें सबमिशन का साइन भी आ गया जिसको हम सिग्मा बोलते हैं, ठीक है, लोग भी आ गया। अरे बाबा ये कैसे करेंगे क्वेश्चन ना, क्योंकि बच्चों को सिग्मा से पाई से बहुत डर लगता है, ठीक है। बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए अगर हम जेई मेंस के लिए अपीयर कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन देखने की हमें आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, एक बार समझ लेंगे कॉन्सेप्ट तो ईजी होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे होगा एक बार चेक कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको ना सबमिशन का मतलब समझा देता हूँ कि सबमिशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास आर आ गया, ठीक है, आर, और सबमिशन में सिग्मा में हमें क्या दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 2024। इसका मतलब ये है कि हमने पहले यहाँ पे आर की वैल्यू 2 पुट करनी है, फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर आर की वैल्यू 3 पुट करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, और फिर हम 3 पुट करेंगे आर की वैल्यू, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, एंड सो ऑन। लास्ट में हमने आर का वैल्यू क्या पुट करना है, 2024, ठीक है जी। ऐसे करके हमें एक ना बहुत बड़ी सीरीज मिल जाएगी, उसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे नोट में भी डाल रखा है, ये जो सबमिशन का साइन है इसको मैं सिग्मा बोलता हूँ, ठीक है। इसको पढ़ता कैसे हूँ मैं, सिग्मा आर इज इक्वल टू 2024, मीनिंग आर की वैल्यू पहले 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो, ऐसे कर करके 2024 तक हम पहुंचेंगे, तक रखेंगे, ठीक है। वैल्यूज रखते टाइम बीच में प्लस का साइन लगाते रहो और बड़ी सारी हमारे पास सीरीज मिल जाएगी, ठीक है जी। एक बार देखते हैं कि ये क्वेश्चन को सोल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। देखो पहले तो हमें ये जो लोग है ना बेटे, लोग, इसको डिनोमिनेटर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए ये जो आर्गुमेंट और बेस है ना, अगर हम इसको ऊपर लेके जाना है तो आर्गुमेंट और बेस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ये कैसे बन जाएगा, सिग्मा आर इज इक्वल टू 204, ठीक है। लोग, ये आर ऊपर चला जाएगा आर्गुमेंट में और ये जो पी है ये बेस में चला जाएगा। ये लोगरिथम की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है जी। उसके बाद सबसे पहले हम आर को 2 पुट करेंगे, ठीक है, आर को 2 पुट कर देंगे। सबमिशन का मतलब होता है प्लस का साइन लगाते जाना। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आर को 3 पुट कर दूंगा, फिर आर को मैं 4 पुट कर दूंगा, एंड सो ऑन। लास्ट में मैं क्या करूंगा बेटे, आर को क्या पुट कर दूंगा, आर को पुट कर दूंगा 2024। यहां पे बेस में क्या रहेगा, पी, ठीक है। अब मुझे ये बात पता है कि log mn क्या होता है, log mn क्या होता है, log m प्लस log n, ये भी लोगरिथम की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है जी। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, हाँ, यानी कि ये अगर प्रॉपर्टी है log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n, अगर ये चीज दी हो हम ये भी इसका वाइस वर्सा भी करेक्ट होता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, log बेस में p आएगा और 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन अप टू 2024 रहता है, ठीक है। अब हमें, आपको नहीं लगता ये वैल्यू तो गिवन है, राइट, ये वैल्यू तो गिवन है, p इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 2024, ये वैल्यू तो ऑलरेडी मुझे p गिवन है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, p लिख सकता हूँ। और आपको मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि log n टू द बेस n क्या होता है, 1, ये भी लोगरिथम की एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि log p टू द बेस p क्या होगा, है ना, log p टू द बेस p क्या होगा, 1, आंसर इज 1, ठीक है। तो सबमिशन से डरना नहीं है। थैंक यू।